और कल्याण कैसे होगा? 3 चीजें करना चाहिए। श्रोतव्य, सबसे पहले कथा सुनने वाले बनो। अब 10 मिनट बैठे, यूं टांग की, यूं किया, उठे बैठे, कछु नहीं तो वॉशरूम के बहाने 2-4-10 मिनट टहल के आ गए। जितनी जनता बैठी नहीं, ये नहीं है कि भगवान की कथा सुना रहे महाराज जी। सब खंजा परी कृष्ण जन्म कबे हो, 2-2 ठुमका लगाओ, अपने जो मिले सो वो लाओ, घरे भग चले। ये जितने सच के आए, इसमें से 2-4% कथा के प्रेमी हैं। बाकी तो सबको बड़ी बकवास कर, बेटे को कबे करे कृष्ण जन्म, कबे हमने नाचे अपने घरे जाए। कथा किसी को नहीं सुननी, सुनने वाला कोई नहीं। आपको बताएं, एक आदमी था गांव में। क्या होता है गांव में, कहते थे अभी एक जगह फेमस हो गई थी अपने थे, हाँ, जाम लग गए। को उन्हें कह दो कि नीम के वृक्ष से झाड़ने से ये काम हो। बूढ़ी बूढ़ी नौकरियां, चलो हम भी चला, पहुंच गए। अच्छा, सब पहुंच गए, सब रे अपने वो झाड़ा रखे हो, पछाई बैठ जाए। हम तो ठीक भाई नहीं। आदमी चमत्कार के लिए ऐसे फिरता है 1 सेकंड में, 1 मिनट में काम। और सुनो, इतना स्वार्थी है, जब तक हमने दरबार नहीं लगाओ तो आपके अलावा को हतो। अबे देख लो तुम, कमरा बिल्कुल खाए जा रहे, पलंग फट भी वाए हैं 1-2 दिना में। कोनो पलंग के नीचे बैठो, कोनो तकिया खा उठा रहो, कोनो गोड़े मरीज रहो। आज तक हमारे को उन्हें पाँव नहीं परे 3 दिन में। आज देखो आप, मिनट पे टाइम नहीं मिल रहा, मिनट में। महाराज जी में चमत्कार है, पर जगन्नाथ दुनिया की सुना तो भगवान ऐसी बता दे देवे तो कि पूरे कुल की बता दे। वाह, बताते हैं बिल्कुल जरूर, कहते हैं बिल्कुल जरूर, आपके भविष्य की बात बताते बिल्कुल जरूर, लेकिन हम कोई भगवान नहीं है। आप अगर हमें पूज रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। हाँ, ब्राह्मण बालक के नाते अगर आप पूज रहे हो तो सम्मान है, लेकिन अगर भगवान के नाते पूज रहे हो तो ये आप जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप अपने उद्देश्य से भटक रहे हो। मैं भगवान नहीं हूं, वो जो बैठा है लाल कलर का सिंदूर लगा करके, जो लाल रंग के सिंदूर में लगा करके संकट मोचन धाम में द्वारा पर बैठा है, उसकी कृपा है, वो कर रहा है। हमें तो मात्र वो माध्यम बना करके खड़ा किए हुए, कृपा उसकी करने वाला वो। हम क्या है, अगर वे कृपा न करें, एकाध कछु गड़बड़ कर दें तो बस सीताराम। 100 बनाने के, 1 मिटाने के, तो करने वाला कौन है? बोले भगवान। तो बोले भगवान की कथा कैसे सुनो? श्रोतव्य, सुनने वाले बनो। अकेली कथाओं में जाकर के टाइम मत निकालो। कीर्तितव्यश्च, भगवान की एक एक कीर्ति को सुनो, एक एक गुणगान को सुनो, एक एक कथा को मन लगा करके सुनो। महाराज जी किस पॉइंट को कहां कह रहे हैं, किस कथा को कहां समझा रहे हैं, किस समय किस परिस्थिति में समझा रहे, वो सुनो। पहले के जमाने में होता था, पहले के जमाने में जब हम आधा घंटा लेटते थे तो हमें आधा घंटा नींद नहीं आती थी। आधा घंटे तक हम अपने मन में मनन करते थे। पूरे दिन में हमने जो गलतियां की होंगी वो हमारी आत्मा अपने आप बताती थी कि नहीं, आज हमने ये गलती कर दी, ये गलती। हम कछु ना कहें, सिर्फ लेट जाएं, हम लोगों को ये पता चल जाएगा आज हमने ये गलती करी, ये गलती करी, ये गलती करी, कल हमने ये गलती करी, परसों हमने ये गलती करी, नरसों हमने ये गलती करी। ये हमारे मन में आ जाएगा। और आज के जमाने में टेम ही नहीं है, फोन चलाओ 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 चलाओ, सो जा। पतो परे थुतरी पे फोन न रू, बाद में पतो चलत जब वो बजत, ओए मोही पे फोन न रू। हेलो, हाँ भैया बताओ। भगवान का गुणगान करो, भगवान का यशगान करो, भगवान की कथा सुनो। ये तो कृष्णा है, हाँ ये बहुत शैतानी है। हाँ, हमारे घरे जा तो 10 मिनट में पूरे बर्तन वर्तन सब एक से कर दिया। सही के कृष्णा है वे। तो भगवान का यशगान करो,
भगवान का गुणगान करो जिससे कल्याण हो जाता है। कीर्ति तपस्या, फिर बोले क्या करो, बोले स्मरण कर लो। अगर स्मरण कर लिया फिर तो कल्याण ही कल्याण है, हर तरफ आनंद ही आनंद बरस जाएगा। इसलिए भगवान की कथा को मन लगा करके हमें सुनना चाहिए। बुंदेली गीत है, हम लोगों ने बनाया आज बैठ के। करियो कृपा की खोज, ये उर्मिला पांडे जी ने गाया, ये गीत नहीं गाया, दूसरा गीत गाया। आ गए कृष्ण विदा की लान, बलम विदा की लाने हैं, लेकिन हम लोग कृष्ण विदा के बोलते। हम लोगों ने कहा एक बुंदेली गीत भी गाना चाहिए, पटेरिया जी का गांव है, हम लोगों ने बनाया। करियो कृपा की खोज लाडली देख लो मोरी ओ, लाडली देखो मेरी ओर। राजा परीक्षित के अंदर से मृत्यु का भय समाप्त हो गया। अब तो राजा परीक्षित ने कहा, बोले महाराज मैं कल मरता था, आज मर जाऊं, लेकिन कृपा करके बताओ कि भगवान को पाने का सही सुलभ उपाय और मौका क्या है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहे ते दयाल, तुलसीदास सटते ही भज छाणी कपट जंजाल। कह दिया जंजाल को छोड़ करके भगवान को कैसे पाया जाए। मृत्यु से जो अभय होना चाहता है वह माधव की शरण में आ जाए, क्योंकि माधव की शरण में आए बिना वह बच नहीं सकता। जब इतना सुना तब तो राजा परीक्षित ने कहा, बोले भगवान अब तो ये बताओ कि भगवान को कैसे पाया जाए। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कह दिया, जाने बेनो ना होए परतीति, बिनु परतीति ना होए प्रीति। सुनो राजा परीक्षित, वास्तव में तुम अगर मृत्यु से अभय चाहते हो तो भगवान से जुड़ जाओ। और देखो भैया, जब तक सीधी सीधी बात है, जाने बिन ना होए प्रतीति और बिन प्रतीति ना होए प्रीति। जब तक हम किसी चीज को जानेंगे नहीं, जब तक हमारे दिमाग पे नहीं आएगा, बस कोई चीजें नहीं आएगी हमारे दिमाग पे, समझ में ही नहीं आएगा। राजा परीक्षित से कहा, राजा परीक्षित बैठ गए, बोले महाराज अब तो बस एक ही बात को समझना है कि भगवान को पाने का सही शॉर्ट और सुलभ उपाय क्या। बोले भगवान को पाने के लिए तीन चीजें आप कर लो, भगवान आपका है। कौन सा? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे दिया। तीन चीजें आप जीवन में क्लियर कर लो। जितासनो, अब देखो हम कथा सुना रहे, माताएं अपनी आपस में बातें कर रही, जितासनो, और आप उन्हें भी कर रही बातें। तो जितासनो, देखो सही तो हमारी बहन जी सुनती हैं कथा, आ गई तीनों घंटा सुनेगी वो, और सामने से हंसेंगी या पीठ पीछे जाने का कहती है। हाँ बेट आपसे पचाएंगे, हाँ जी ई बगल वाली, हाँ यही सुनती मन लगा के। क्या उन्हें पता महाराज जी वहां पछाई परे रात। बाकी ये सब देखो, ये सब बातों में लगी। तो तुमने पीली साड़ी पहनी, क्या लग रही, पीछे वाली कह रही जा, उसे लग रही पूतना खाई है, तो इसी में टाइम कट रहा, कछु नहीं है। तो अब भैया पूछा भगवान को पाने का क्या उपाय, बोले जितासनो। भागवत में तो बैठे लेकिन आसन के लिए नहीं है, कथा तो सुनने के लिए बैठे लेकिन मन नहीं लग रहा। अब बताओ किसी का मन लग रहा? किस किस का लग रहा मन? सबको लग रहा। इससे पहले कौन सी कथा सुना रहे थे? की खाए पतो, वो खड़े हो जाओ जी का पतो। ये सो मन लग रहा पूरा सपाट निकलो। जितासनो, आसन को जीतो। जित श्वासो, बैठे हो तो फोन न चलाओ 2-3 घंटा, वीडियो ना बनाओ। इतनी बड़ी वीडियो चल रही संस्कार पे, उसमें देख लो। हम कहां देखे कहां नहीं देखे। अब फिर आपको क्या करना, आपको सब सुविधा है, टेंट है, टेंट के नीचे मैटिंग है, मैटिंग के नीचे आपको गद्दा मिल गया, गद्दा के बाद इतनी अच्छी लाइट मिल गई। संस्कार चैनल पे 156 देश तुम्हें देख रहे, फिर कहा चाहते हो प्राणी लोगों का।
अब कथा ही ना सुन पाओ तो क्या करे कोई? बोले जान बिन ना होए प्रतीति, आसन को जीत करके 3 घंटा बैठ करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए। जित श्वासो और जित संगो, संग कैसा करना चाहिए? बोले जैसी संगत वैसी रंगत। शराबी की संगत करोगे एक दिन तुम भी शराब पीने लग जाओगे, कबाड़ी की संगत करोगे एक दिन तुम भी कबाड़ा हो जाओगे, कथाकार की संगत करोगे तो तुम भी कथाकार बन जाओगे। है? आप भी कथाकार बन जाओगे, और कथाकार बन जाओगे तो बड़ी अच्छा खासा खाने के लिए मिलेगा। जजमान हूं क्या खबात हमारे प्लेट धनी नाती है, खूब खात हम पूरे दिन, दे तेरे का दे तेरे का दे तेरे का, नहीं खात हम तो। और हम सही बात बताएं तो हम दुनिया में खाने के लिए जाते लेकिन हमारा मन नहीं लगता। ऊपर ही न मानी होता है, स्पष्ट बोला। आपकी बहू जो भोजन बनाती है, छोटी बहू जो उसके हाथ में रस है, बड़ी तो आ गई लेकिन वे हती ही ना बेलो हम काहे का। लेकिन जो छोटी बहू भोजन बनाती है, ऐसा रस मैंने कभी देखा ही नहीं। उसके हाथ में ऐसा रस है, आज हम कबू भी हम आज आपसे कहवे बारे हते कि बारे भोजन नहीं करने, हमें तो इतना ही करने। बारे बारे बुराई न मानियो जी कितने करे आए, लेकिन हम का खुले बापी हैं जो हमारे भीतर रात सोम तो कह दे अच्छो तो सब जने बनाओ, बुराओ को नहीं बनाओ। लेकिन पता नहीं जा लगत कि 2 ही रोटी मिल जाए थे कि तो काम चल जाए। अब आज शाम के हम सज रहे थे, हमारे मन में है तो कि को फोन लगा दे 2 रोटी खवा दो, कितना खा ले। हमारा दिल कहता कहीं से भी लौट के आओ 2 रोटी खा लो। वही प्रसाद है, वही सब्जी है, वही मसाला है, लेकिन खाने का स्वाद कैसे बढ़ गया? क्योंकि अपना घर है, वो घर में खाने में आनंद आता है। जिता स्वनो जित श्वासो जित संगो, आपकी जैसी संगत वैसी आपकी रंगत। जीवन में जैसी संगत करोगे वैसा आपको उपभोग मिलेगा। आप संत की संगत कर लोगे तो संत बन जाओगे, नागा बाबा बन जाओ तो महाकुंभ में खूब मिले दक्षिणा। और अगर बावन से एकड़ तगड़ करी तो तुरंत चमीटा नकरो धड़ाधड़ के। अब देखो तो उनने की नहीं, उनने उनकी कमर सोचे ही लठ देते। अब बोले बाबा जी हाथ क्यों ऊपर किए? जे भी कोनो बात। बाबा जी ने उठाओ चमीटा, दे 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 दे। अच्छा उन्हें पतो नहीं हतो कि जब रील वायरल हो जाए, कोनो दूसरे ने बना ले कि सारे कुटरा रुक जा। उनकी घरवाई ने जगाओ समय समय उठो। बोले का है? बोले तुम्हारी रील वायरल हो गई, बाबा की रील बनावे के चक्कर में तुम्हारी रील बन गई। आओ कुटे मिले। कुंभ में खूब आनंद आ रहा है इस समय, खूब आनंद। तो जित संगो, जैसी आपकी संगत वैसी आपकी रंगत। अच्छी अच्छी आप संगत करोगे, अच्छी रंगत करोगे तो भगवान आपको मिल जाएगा।